पूरा षड्यंत्र रच के उन पे आक्रमण हो रहे हैं। आज विश्व के सभी देशों के मुंह पर दही जमा हुआ। हिंदू समाज के नाते भारत की ओर देखता है। कोई जाति नहीं, कोई नाम नहीं पूछा जा रहा। कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय ज्ञापन दिया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और निर्देश हिंदुओं को की जा रही गिरफ्तारियों को लेकर आज एक ज्ञापन कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम सौंपा गया है। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के तख्ता पलट के बाद सत्तारूढ़ हुई सरकार के बाद से बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यकों विशेषकर हिंदू समाज पर चिन्हितकार वामपंथियों और जिहादी मुसलमानों द्वारा हिंसात्मक हमले किए जा रहे हैं, धार्मिक स्थल तोड़े जा रहे हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार किए जा रहे हैं, निर्दोष हिंदुओं की गिरफ्तारियां की जा रही हैं और उन्हें अपनी नौकरी व्यवसाय छोड़कर बांग्लादेश छोड़ने के लिए मजबूर किया जा। हिंदू संगठनों के द्वारा यह आरोप लगाया गया कि बांग्लादेश की वर्तमान सत्तारूढ़ सरकार इस अमानवीय हिंसा को रोकने के प्रति गंभीर दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए आज एक दिन का हनुमानगढ़ के अंदर धरना प्रदर्शन और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने जैसी बातें सामने आई हैं। हनुमानगढ़ के अंदर ज्ञापन कलेक्टर को सौंपने के बाद हिंदू समुदाय के प्रतिनिधियों के द्वारा क्या क्या इस संबंध में कहा गया है, चलिए सुनते हैं। समय से आप सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से पूरा विषय आप देख ही रहे हैं। बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाई हैं या सिख भाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, उन सभी पर एक तरीके से पूरा षड्यंत्र रच के उन पे आक्रमण हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, उनके घर उजाड़े जा रहे हैं। लेकिन जो विश्व कभी छोटी सी बात पर, अन्य समाज की किसी छोटी सी बात पर भी जो तुरंत प्रभाव से खड़ा हो जाता था, उसी आज विश्व के सभी देशों के मुंह पर दही जमा हुआ। लेकिन जब भी भारत में कहीं भी या विश्व में कहीं भी कोई दुर्घटना होती है तो पूरा विश्व हिंदू समाज के नाते भारत की ओर देखता है। और आज इस दुख की घड़ी में, संकट की घड़ी में, हम हमारे इन अल्पसंख्यक जो भाई हैं हमारे, चाहे वो बौद्ध हैं, जैन हैं, सिख हैं, हिंदुओं के जितने भी हमारे ये अभिन्न अंग हैं, इनको हम अकेला नहीं छोड़ सकते। आज इस संकट की घड़ी में हम उनका साथ देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। राष्ट्रपति महोदय के नाम आज हमने कलेक्टर साहब के माध्यम से एक ज्ञापन प्रेषित किया है, जिसमें हमने मांग की है कि आप चाहें तो कम से कम वहां पर संयुक्त राष्ट्र संघ में इस मामले को उठाएं और यदि जरूरत पड़े तो सैन्य कार्रवाई भी की जाए। लेकिन हमारे इन भाइयों को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। उन दरिंदों के हाथ में हमारे बहन बेटियों को हम नहीं सौंप सकते। ऐसी हमने एक मांग की है राष्ट्रपति महोदय से। हम तिब्बती समुदाय से है, यहाँ पे हनुमानगढ़ में भारत सहयोग मंच से हम अभी यहाँ आए हुए हैं और हम जो बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर नरसंहार हो रहा है उनके सख्त विरोध है। वहाँ पे हिंदू ही नहीं, कुछ समय पहले बौद्ध का भी हुआ था, सिख का भी हो रहा है। जो भी हो, जो अल्पसंख्यक जो भी हो, उनके खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है उनके खिलाफ हम सख्त उनके खिलाफ है और हम यहाँ इसीलिए आए हैं। शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में जो नवनिर्वाचित सरकार बनी है, उसके इशारे पर बांग्लादेश में बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू, ईसाई, सिख, बौद्ध, उन लोगों के साथ अत्याचार, अमानवीय अत्याचार, जातियां, बलात्कार लगातार हो रहे हैं। सरकार को बार बार चेताया गया, बांग्लादेश सरकार को हिदायत भी दी गई वैश्विक समुदाय की ओर से, लेकिन जो दबाव बनना चाहिए था वो बांग्लादेश सरकार पर नहीं बन पा रहा। उसके बावजूद वहाँ के लोगों, वहाँ के कर्मचारियों को, अल्पसंख्यक समुदाय के कर्मचारियों को विशेषकर दबाव बना करके नौकरी से त्यागपत्र दिलाया जा रहा है। वहाँ की बहन बेटी अत्याचार, बलात्कार हो रहे हैं, उनकी धन संपदा लूटी जा रही है। वहाँ कोई जाति नहीं पूछ रहा। वो उस इस्लामिक मान्यता में जो धारणा है उसके तहत सिर्फ उनको गैर इस्लामिक आदमी दिखना चाहिए, उसकी संपत्ति दिखनी चाहिए, उसकी बहन बेटी दिखनी चाहिए। कोई जाति नहीं, कोई नाम नहीं पूछा जा रहा। गैर इस्लामिक सब लोगों के धन संपदा, स्त्री, सब लूटा जा रहा है। वैश्विक समुदाय मौन है। भारत में अगर ऐसा कहीं अल्पसंख्यक समुदाय साथ हो जाता है तो जो आज की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो सब आसमान सिर पर उठा लेती है। लेकिन अब सबके मुंह में दही जमा बैठा है। कोई पार्टी मानवाधिकार के खिलाफ, उस अत्याचार के खिलाफ नहीं बोल रही है। सर्व समाज खड़ा हुआ है, बोलने लगा है। आज पूरे भारत भर में सर्व समाज की तरफ से जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय ज्ञापन दिया जा रहा है कि सरकार को, वैश्विक जगत को दबाव बनाने के लिए आग्रह किया जा रहा है कि बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाए। ये अत्याचार, ये बलात्कार, ये लूट, ये खसोट, ये शोषण वहाँ के
अल्पसंख्यक समुदाय की हर प्रकार के हितों की रक्षा हो।